अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं लाहौरी चरगे की रेसिपी। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए चलते हैं इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जी आपको सबसे पहले एक अदद अंडा चाहिए होगा। इसके अलावा आपको हल्दी पाउडर चाहिएगा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आपको चाहिए 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर आपको चाहिएगा 1 टीस्पून, नमक आपको चाहिएगा 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको रेड चिली पाउडर चाहिएगा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर आपको चाहिएगा 2 टीस्पून, गरम मसाला आपको चाहिएगा 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिएगा 2 टीस्पून भर के। और इसके अलावा आपको ऑयल चाहिएगा 4 टीस्पून, लेमन जूस आपको चाहिएगा 2 टीस्पून, ऑरेंज फूड कलर आपको चाहिए 2 चुटकी। और इसके अलावा आपको ग्रीन चिली का पेस्ट चाहिए होगा 3 टीस्पून। और इसके अलावा आपको दही चाहिए होगा 1 कप। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने फुल इस तरह से चिकन ले लेना है और इसके आप लोगों ने इस तरह से डीप कट्स लगा लेने हैं ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर चले जाए। तो इसी तरह से आप लोगों ने चारों साइडों पे इसके डीप कट्स लगा लेने हैं। तो चिकन को कट्स लगाने के बाद एक बाउल लें, उसके अंदर सबसे पहले पानी शामिल करें, उसके अंदर 1 कप विनेगर शामिल करें और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून। और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे अपनी चिकन। और आप लोगों ने पानी की मिकदार अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेनी है। आपने इतना पानी शामिल करना है कि चिकन हमारी अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब हम लोग इसे इस पानी के अंदर डिप करके रखेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो एक बाउल में इसके अंदर सबसे पहले दही शामिल करें, ज़ीरा पाउडर शामिल करें, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर शामिल करें, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करें, धनिया पाउडर ऐड करें, अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल कर दें, फूड कलर शामिल कर दें और लेमन जूस ऐड करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे ऑयल और लास्ट पे आप लोगों ने अंडा शामिल कर देना है। और अब आप लोगों ने इसे विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने इसके अंदर स्पाइसेस जो है अपने तेज़ रखने हैं ताकि जो हमारा चिकन है वो फीका ना लगे, क्योंकि हम लोग इससे पहले स्टीम करेंगे तो स्टीम करते वक्त भी हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल फीका हो जाता है। तो आप लोग तेज़ रखें ताकि कुक होने के बाद वो नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए हमारा मसाला है बिल्कुल तैयार। तो इसके अंदर हम लोग चिकन शामिल करेंगे जो कि हम लोगों ने विनेगर के पानी के अंदर भिगो के रखी थी आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने इसके अंदर अच्छी तरह से मसाला लगाना है ताकि जो हमारे इसके कट्स हैं इसके अंदर अच्छी तरह से मसाला चले जाए और हमारी चिकन जो है बहुत ही जूसी तैयार हो। तो यहाँ पे जी देखिए हमने अच्छी तरह से चिकन को मसाला लगा लिया है। तो अब इसे हम लोग मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 6 से 8 घंटे। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो इसे ओवरनाइट भी आप लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे चिकन को मैरिनेट किए हुए 6 से 8 घंटे हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से आपने फॉइल पेपर लेना है अपने चिकन के हिसाब से कि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से फॉइल पेपर से कवर हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक धागा लेना है और अच्छी तरह से इन दोनों लेग्स को अच्छी तरह से बांध देना है। और अगर आप लोग ये स्टेप ना भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, फॉइल पेपर के बगैर भी आप लोग इसे डायरेक्ट स्टीम कर सकते हैं। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लोग इसे डायरेक्ट भी स्टीम कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले कवर करें और एक और फॉइल पेपर का पीस लें और इसे ऊपर से भी अच्छी तरह से कवर कर दें। और इस तरह से हम लोगों ने इसे अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने पतीले के अंदर पानी शामिल करना है। आप लोग पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों ने नीचे कोई भी स्टैंड रख लेना है, इस तरह से आप लोग ऊपर चिकन रख दें। अगर आप लोगों के पास स्टीमर है तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोगों के पास अगर नहीं है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी दूंगी आप लोगों को इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर तो आपका जो चिकन है वो बड़े साइज़ का, तो आप लोगों ने उसे 40 से 45 मिनट के लिए स्टीम करना है। अगर आपका चिकन छोटे साइज़ का, यहाँ पे मीडियम साइज़ का है, तो आप लोगों ने उसे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए सिर्फ स्टीम करना है। तो यहाँ पे मेरा चिकन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था तो इसे मैं तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। तो यहाँ पे जी देखिए हमारा चिकन अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। मैंने इसे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए स्टीम किया था। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग अपने चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आप लोग अपने चिकन को डालें और वो जल जाए। तो आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो अब हम लोग इसे फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे। तो यहाँ पे जी देखिए हमारा चिकन एक साइड से फ्राई हो चुका है, तो दूसरी साइड से भी हम लोग इसे 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो आइए चलते हैं अब इसके फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी।
तो ये देखें जी, ये है हमारे लाहौरी चरखे की फ़ाइनल लुक। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों की रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।